ओसिया में कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या मदेना ने आज बाबा रामदेव मंदिर के पास पीडब्ल्यूडी रोड पर मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 2011 के बाद कोई दिवाली नहीं मनाई, जन्मदिन और होली जैसे त्योहार भी नहीं मनाते। 2011 के दर्द को भी बयां किया, जीवन में आई चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की बात कही। सुनिए पूरी खबर, दिव्या मदेना ने क्या कहा। 2011 में हमारे साथ जो होनी ने घटा, रातों रात हमारे घर पर पहाड़ टूट गया, ताश के पत्तों की तरह हमारा घर बिखर गया। 2011 की वो दिवाली सुर्ख लाल होता है या फिर एकदम शाह काली होती है, वो शाह काली। हमने जिंदगी की परेशानियों का सामना किया और यह तय किया कि हमारे जीवन की रोशनी, मेरे माता जी बैठी हैं आज, मेरी बहन की, मेरी, हमारी जीवन की रोशनी अगर है तो हमारे पिता से है। हमारे जीवन के कोई रंग होली में होते हैं जैसे इंद्रधनुष की तरह, अगर कोई रंग है तो हमारे पिता से है। जन्मदिन जो मनाते हैं तो मेरे जन्मदिन का मतलब जन्मदाता से है। जन्मदाता के बिना जन्म दिवस नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि जब घर आएंगे तभी मनाएंगे। जैसे पहले वो लक्ष्मी पूजन में हिंदू संस्कृति के घर के कर्ता के रूप में बैठते थे, पूजन करते थे, हम हाथ आगे बढ़ाकर मौली बांधवाते थे। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, पिचकारी दिलाकर लेकर आया करती थी। पटाखे चलाने का शौक है तो हाथ ना जल जाए तो पकड़वा के अनार फुटाने के लिए फुलझड़ी जलवाया करते थे, हाथ पकड़ के रखते थे। जन्मदिन पे अपने हाथ से मिठाई खिलवाते थे, हाथ से वो केक कटवाते थे। ऐसी स्मृतियों का जैसे कोई सुनामी आ रही हो, ऐसी स्मृतियां बार बार उनके अभाव में, उनके विरह में, उनकी वेदना में आती है। और हमने कहा कि नहीं, वो जब वहां आए और हमें यहां एक बिखरे हुए परिवार के रूप में है, न वो दिवाली अंदर मना सकते हैं, न उनके लिए जीवन में कोई उत्सव है, तो हमारे लिए भी नहीं है। मैंने कहा जब आएंगे, चाहे 5 साल 3 साल, हर बार ये था शायद इस साल आ जाए, जब आएंगे करते करते हर साल एक आस बनती थी, हर साल वो आस टूटती थी। 10 साल हो गए, फिर वो अस्वस्थ हो गए। 1 साल हम बंबई, जयपुर अस्पतालों में रहे। वो 25 दिन के लिए बाद में घर आए, 25 दिन के लिए। और 17 अक्टूबर 2021 को वो देवलोक हो गए। और उस दिन 2021 की दिवाली 4 नवंबर को थी, 20-25 दिन बाद। और मुझे उस वक्त ये लगा कि ये दिवाली जिंदगी की सबसे अंधेरी अमावस की दिवाली है, क्योंकि अब हर साल की वो आस हमेशा के लिए टूट गई कि हम परिवार के रूप में अब उनके साथ कोई उत्सव या जन्मदिन मनाएंगे। और हमारी ये आस जीवन भर के लिए अधूरी रह गई। मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर को आता है, वो 17 अक्टूबर को गए। उन 12 दिनों में मेरा जन्मदिन था। जन्मदाता की आस से जन्म, और मैं शोकाकुल होकर उस दिन बैठी थी। और मैंने चाटी में अपने गांव में ये सोचा कि शायद ऊपर वाला कोई संकेत दे रखा है। वो संकेत दे रखा है कि जब तुमने प्रण लिया कि उनके बिना कोई उत्सव जीवन का होगा नहीं और उन्हें ले गए, तो इसका मतलब मेरे जीवन में कोई उत्सव इस जिंदगी में लिखा नहीं है। एक परिवार के रूप में हम कोई होली, दिवाली और जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, और मैं इस जीवन में नहीं मनाऊंगी। ये मैंने आज तक नहीं कहा। ये संजोग की बात है कि आज चुनाव के बीच में दिवाली आई हुई है। और जन्मदिन के ऊपर युवा साथी आते हैं, मैं पुष्प ले लेती हूं, लेकिन केक भी बहुत जने लेकर आते हैं। मैं फिर उनको अलग से समझाती हूं कि आप मेरी मजबूरी समझिए, आप अपने आप में काट लीजिए, मैं मनाती नहीं। लेकिन भगवान जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता जरूर है, उसके घर में अंधेर नहीं है। हमारे
जीवन की रोशनी और रंग और उत्सव तो शायद हमेशा के लिए ले लिए, लेकिन मुझे भाग्य ने आपके रूप में असीम बहुमूल्य दौलत दी है। और मेरे पिता ने मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी दी और विश्वास से दी है। ये कहकर दी है कि सामने दिव्या मुझे दी थी और मैं विश्वास के साथ ही जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मेरे पिता ने जो कर्तव्य मुझे दिया है वही मेरे जीवन का संकल्प है, वही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं आपको यहां से आज वादा करती हूं कि मैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आपकी दिवाली में रोशनी कर सकूं, इसके लिए काम करूंगी। मैं अपने हौसलों के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ आपके घर में सुनहरे रंग बिखेर सकूं, इसके लिए मेहनत करूंगी। मैं आशा करती हूं कि आप सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि और खुशहाली दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपके यहां, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित है। एक बेटी जो मुश्किलों से लड़कर आई लेकिन हौसले नहीं हारे। कदम कदम पर जिंदगी ने मुझे चुनौतियां दी,